राजन यादव अपना प्राइज किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो इनकी इस महानता के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं और एक बार फिर हम आए हैं, एक बार पहले भी आ चुके हैं। तो देखते हैं कि बच्चे कितना अपने आप को तैयार कर चुके हैं जीके कंपटीशन के लिए, और आप लोग कितना सवालों का जवाब देते हैं और किस तरह से इस कंपटीशन को बीट करते हैं, और कौन बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, सबसे पहले 5 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, फिर उन 5 बच्चों से क्वेश्चन होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाएगा, ठीक है? चलिए, आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? यही उठाएं, खड़े हो जाइए आप। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। सर, माय नेम इज राजन यादव, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। चलिए, ये बताइए कि संध्या का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है? एक बार नाम और क्लास बताइए। My name is Anu Verma. My class is 6. ये बताइए, फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, मछली अपना श्वसन क्रिया किस अंग से करती है? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। सर, माय नेम इज प्रशांत कोरिया, आई एम क्लास 8। बताइए, मछली अपनी श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा करती है? गलफड़े द्वारा। गलफड़ों द्वारा। क्या लगता है, सही है? सही है एकदम। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है? चलिए बताइए, भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन हो। गंगा डॉल्फिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए। चलिए, सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। माय नेम इज सिमरन खातून, क्लास 7। ये बताइए, भूकंप नापने वाली जो भूकंप की तीव्रता नापने वाली जो यंत्र होती है उसका क्या नाम है? रिएक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। किस खेल को इंडोर खेल के नाम से जानते हैं? किस खेल को इंडोर गेम या खेल के नाम से जानते हैं? चलिए बताइए, किस खेल को इंडोर खेल के नाम से जानते हैं? सर, माय नेम इज राजन यादव, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। लूडो और शतरंज। लूडो और शतरंज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। अभी भी 4 बच्चे हैं, एक बच्चा और, जब कोई नहीं बताएगा तब जो हाथ उठाएगा उससे पूछा जाएगा। आप लोग का क्वेश्चन है, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? खड़े हो जाइए आप। चलिए, नाम और क्लास बताइए। नाम आराध्या यादव, क्लास 7th। ये बताइए, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? नेपाल। नेपाल। क्या लगता है, सही है? हाँ। कंफर्म? यस। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे, जो टॉप 5 बच्चे हैं वो मिल चुके हैं, तो जो भी टॉप 5 बच्चे हैं वो आगे वाले डेस्क पे आके बैठ जाइए। देखिए, जो भी हमारे टॉप 5 बच्चे हैं, अभी क्वेश्चन आप लोगों से किया जाएगा। टॉप 5 के लिए सबसे पहला सवाल है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है सर आइजैक न्यूटन,
और तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन, चौथा ऑप्शन है ऑटो हॉर्न। ये बताइए कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न। कंफर्म है? सोच लीजिएगा, यस सर। ऐसा ना हो कि जानते हो और ये सोच के कि नया नाम है इसलिए बता देंगे। नहीं सर। कंफर्म? यस सर। चलिए इनका आंसर एकदम सही है, जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? खड़े हो जाइए आप। चलिए गोदान पुस्तक की रचना किसने की? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हाथ उठा। चलिए एक लड़की को भी मौका दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए। आपका सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी। चलिए ये भी मौका आपने गंवा दिया, बैठ जाइए, गलत आंसर है। आपको पता है? चलिए आप खड़े हो जाइए। इधर इधर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी। अब आप बताइए, बैठ जाइए आप। चलिए बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। इससे कहा जाता है नॉलेज। केवल एक बच्चा जो है लगातार 5 क्वेश्चन का आंसर दे चुका है और बाकी जो बच्चे हैं उनका एक एक क्वेश्चन है अभी, ठीक है? तो सोच समझ के जवाब दीजिए आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक केसर की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा केसर की खेती कहाँ होती है? खड़े हो जाइए। चलिए बताइए कि सबसे ज़्यादा भारत में अपने सबसे ज़्यादा केसर की खेती कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, क्या लगता है, सही है? सही है। कंफर्म? सही। बोलिए। सही। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ये आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। NH7, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? लड़की को एक मौका दे दिया जाए। चलिए आपका सवाल है, भारत पाक यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? रेड बता रहे हैं। हाँ बताइए बताइए। रेड क्लिफ। रेड क्लिक, और आगे वो जो लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है? पूरा बताइए ना। सही बताइए, आंसर सही बता रही हैं बट थोड़ा और। रेड क्लिफ रेखा। हाँ वही रेखा या लाइन। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां हो जाएंगे। आप लोग के लिए सवाल है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो किस तत्व की बनी होती है? अब हाथ उठाइए आप लोग। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ना वो किस तत्व की बनी होती है? चलिए किसी को नहीं पता। कौन उठाया सर पहले? वही। चलिए आप खड़े हो जाइए, आप ही। चलिए कंप्यूटर में जो आईसी लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको कहा जाता है, वो किस तत्व की बनी? सिलिकॉन। सिलिकॉन, क्या लगता है? सही आंसर है। सही आंसर है, चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी के साथ ये हमारे फर्स्ट विजेता बनते हैं, तो एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए आप लोग का सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? हो जाइए, एग्जैक्ट बताना है सन। चलिए बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945। कितने को लगता है सही है? किसी को पता है? नहीं तो नहीं मालूम होगा ना सही है कि सही। ये बिल्कुल सही आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए।
देखिए इनका 3 क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन और अगर ये बता देते हैं यानी कि 4 क्वेश्चन इनका सही हो जाता है तो ये सेकंड विजेता हो जाएंगे। अगर कोई और बता देता है लगातार तो वो भी बन सकता है, कोशिश कीजिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी। पूछा गया है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, केवल राज्य का नाम बता देंगे तो भी चल जाएगा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, लेकिन आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ ये हमारे सेकंड विजेता भी बनते हैं, तो एक बार और जोरदार ताली हो जाए। देखिए फर्स्ट सेकंड तो मिल चुके हैं, अभी थर्ड नहीं मिला है, तो अभी आप लोग 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में क्वेश्चन किया जाएगा, जो बता देगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर आप दोनों बताते हैं तो आप लोग बराबर हो जाएंगे, अगर वो बता देती हैं तो वो थर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए सवाल है टॉप 5 में जितने भी हैं, एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है, रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन है? बाकी अन्य लोग, अरे कलम नहीं लेना है क्या आप लोगों को? कलम लीजिए ना, आंसर दीजिए, कलम लीजिए। बताइए आप लोगों में आप तीनों में किसी को नहीं पता एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म? अपने क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं लोग। चलिए आप बता दीजिए, इनको तो पता ही है, आप बता दीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म। गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए, मानव शरीर की जो नेत्र होती है उसका वजन कितना होता है? मानव शरीर में जो नेत्र होता है या फिर मानव शरीर के नेत्र का वजन कितना होता है? अरे हमारे आँख है ना, ये अखियाँ का वजन कितना होता है? हाथ उठाइए, चलिए पीछे से, चलिए खड़े हो जाइए, उधर रहिएगा, उधर ही चेहरा कीजिए। मनुष्य के नेत्र का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। 8 ग्राम बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। इन लोगों का पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और उन दोनों का एक हुआ है, अभी इनका एक भी नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ इनका टॉप 5 में आने के बाद से अभी तक इन्होंने एक भी जवाब नहीं बताया, दोनों ने एक बताया है। अब उन दोनों में जो भी बताएगा वो थर्ड आएगा। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अपने देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, क्या लगता है सही है? सही है। पूरा नाम उनका क्या है? पूरा उनको क्या, ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कह दोगी क्या? बता भी दिए हम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। तो इसी के साथ ये हमारी थर्ड विजेता यानी कि आखिरी विजेता है, तो इनके लिए जोरदार ताली एक बार हो जाए। चलिए, तो हमारे जो भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड विजेता हैं मिल चुके हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और बच्चों को उनका प्राइज़ दें। राजन यादव जो कि हमारे फर्स्ट विजेता हैं और पिछली बार भी इन्होंने ही बैग जीता था और यही फर्स्ट आए थे, और इस बार भी यही फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। प्रशांत कनौजिया जो कि हमारे सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कॉपी पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। सिमरन खातून जो कि हमारी थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे जो फर्स्ट विजेता हैं, तो मैं उनके ऊपर ये बात छोड़ता हूँ कि वो अपना प्राइज किसे देना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से, उनको लगता है कि कोई गरीब बच्चा है जो ज़रूरतमंद है उसको वो दे सकते हैं,
ऑन कैमरा और अभी डिसाइड करना है, वो अभी डिसाइड कर सकते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी बच्चा आपको लगता है कि गरीब है, ज़रूरतमंद है, तो ये बैग आप उसको दे सकते हैं। क्या नाम पड़ता है बाबू आपका? ऋषभ यादव। ऋषभ यादव। अच्छा ये बताइए, आपके पापा क्या करते हैं? कमाते हैं। क्या कमाते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आपके पास बुक वगैरह पढ़ने के लिए होता है? हाँ। कहाँ से लाते हैं? पापा से पैसा लाते हैं? हाँ। पूरा हो जाता है? हाँ। भी हैं, आपसे बड़े हैं तो भैया ही हैं। तो ये एक बैग जीते हुए हैं कंपटीशन में, और ये बैग आपको देना चाहते हैं, तो क्या आप क्या कहेंगे उनको? धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहादुर बच्चे, तालियां हो जाए इनके लिए। और देखिए, देख बैग आप ले लीजिए, आप खड़े हो जाइए और इनको बैग दीजिए। हाँ चलिए, ये बैग लीजिए और यहाँ खड़े हो जाइए। चलिए देखिए, आपका क्या नाम था? राजन। देखिए, राजन यादव अपना प्राइज किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो इनकी इस महानता के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए। जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेता थे उनको प्राइज़ मिल चुका है, और इन्होंने अपना प्राइज़ किसी ज़रूरतमंद को भी दे दिया है। तो मैं सर को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो बच्चों को 2 शब्द कहें इस कंपटीशन के संबंध में। धन्यवाद सर यहाँ पे बुलाने के लिए। देखो बच्चों, पहले का समय था कि हमारी पढ़ाई के लिए केवल गवर्नमेंट मेहनत करती थी या जो भी सुविधाएं देना होता था देती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे गार्जियन हमारा सहयोग करता था, तब जाके हम कुछ पढ़ते थे या उसके आगे बढ़ते थे। लेकिन आज का समय है कि हमारे देश के भविष्य तुम लोग हो, और इस भविष्य को संवारने सजाने के लिए गवर्नमेंट और अभिभावक के अलावा कुछ समाज के जागरूक लोग भी हैं जो यह चाहते हैं कि हमारे देश के भविष्य आगे बढ़े, अच्छे वर्क करें, अच्छे कंपटीशन को बीट करें, मेहनत करें। इसलिए इसी समझ को लेकर सर हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, और वह चाहते हैं कि तुम लोग के अंदर वह जिज्ञासा आए और तुम लोग कंपटीशन को बीट करो, अच्छे अच्छे नॉलेज ज्ञान को ग्रहण करो। इससे क्या होगा कि यदि एक बच्चा आगे बढ़ता है, या जैसे संगम था, उसने अच्छे से क्वेश्चन का जवाब दिया, इसको देखकर तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा जागृत होगी, ताकि हम भी कुछ अच्छे करें। इससे पढ़ने का तुमको भी तुम्हारे अंदर ललक जगेगा, जिससे तुम अच्छा से अच्छा आगे करके अपना भविष्य संवार सकते हो। मैं यही चाहूँगा कि सर के उद्देश्यों को तुम लोग सार्थक करो, जो सर की सोच है उसको सार्थक करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। धन्यवाद सर।